मानो ना मानो, अपने अहंकार में, अपनी मूर्खताई में जी। ब्राह्मणों ने कुछ भी कहेगा। हम्म। लेकिन भाई वो ब्राह्मण हो जो मांग के दक्षिणा ना ले जी। और कर्म करे अपना। हम्म। पंडित जी ने तो एक एक बात खोल के बता रखी। हाँ करता भोगता मैं करनी थे, जी। तेरे बंधन फांस के ली जाएगी। जब तक ये करता भोगता है, करता है जब तक भोगता है, हाँ बिल्कुल। और करता अपना 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 मेट देगा, किसी और का कर्म मान जान लेगा, भाई करता कोई और से। जी। कई आदमियों ने उठाया यू, बोला भाई मैं खूब वांड लिया, मनो कोई गुरु नहीं मिलता, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना गुरु के काम चल जाए? देखो, दो बात रखो। एक तो इस शरीर का गुरु जरूरी है, क्योंकि मनुष्य शरीर में जब ये जीव भाव में आ गया, विद्या में आ गया, तो गुरु बता विद्या को दूर करके न विद्या में लिया होगा। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं हो। गुरु बिन भव निधि चरे ही ना कोई, जो वृंची शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर के समान और ब्रह्मा के समान इस सृष्टि का रचने वाला हो, लेकिन इस शरीर का गुरु तो चाहिए। हाँ जी। और एक बात और देखें भाई, ये वो खाम खा गुरु बना ले है, जिसमें अपने आप अंधा गुरु और लालची चेला, वो मांगे 9 लाख और वो देना धेला। ये आप पर खड़े में पड़े जो बाबा शराब पीवे हैं और बीड़ी सल्फा पीवे हैं और धन इकट्ठा करे हैं जी। वो किस काम के? उनको गुरु बना रहे, वो आप पर खड़े में पड़े। हाँ सही बात है। लेकिन यह बात समझ लेना कि भाई गुरु बिना कल्याण नहीं है, और वो गुरु हो जो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वो हो जो मांग के ना लेता हो, हवन करता हो, पतरा देखता हो, लोगों को कुछ बताता हो, लेकिन शास्त्र का जानकार हो, और ये बात हो उसमें कि भाई मांग के ना ले। हाँ जी। क्योंकि ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है। ठीक। ब्राह्मण तो वो सृष्टि के संचालक है, वो इस पृथ्वी के जीव मात्र के कल्याण के लिए करते हैं कर्म, जो और कोई कर नहीं सकता। असली में तो यूं है कि जीव का कल्याण केवल ब्राह्मण कर सकता है। मरने के बाद जो क्रिया है वो ब्राह्मण वो कर सकता है जो शास्त्रों को जानता हो जी, और के बस की को नहीं, और का अपने आपा भी बस का को नहीं। हाँ। या तो ज्ञानी हो, ईश्वर भाव में हो, तो जीता हुआ जब सबका कल्याण कर दे। लेकिन ब्राह्मण अगर ईश्वर भाव में ना है जी, और लेकिन शास्त्रों का जानकार है और मांग के दक्षिणा ना लेता, आस नहीं करता किसी की,
इब तो ये ब्राह्मण ना रहे आसरा के करना और न्यू कहे भाई कीते घापने वो मुकड़ोली से आगरे पंडित जी का फोन है बोले इब तो ब्राह्मण मंगते थे भी आगे चले गए। मगर भाई वो तो आर्य समाजी का उसका पिता भी आर्य समाजी था और वो भी आर्य समाजी है। मेरा मेरा परिवार तो सारा आर्य समाजी है। लेकिन मैं ये पंडित जी की बात जो आपने बताओ ना ये मेरी समझ में आ रहा है। तो ब्राह्मण बिना कल्याण नहीं है। एक तो ब्राह्मण देख पंडित जी ने तो 2 कलियों में बता रखा है। ऋषभदेव सत्सरी प्रभु ने पुत्रों को सिखलाया। ऋषभदेव सत्सु परी ने पुत्रों को सिखलाया। उसमें तीसरी कली में बता रखा है मेरे ख्याल में, अब दूसरी में है अंदर से बड़ा शिव शंकर, दिख से बड़ा शिव शंकर जो ब्रह्मा से पूजा चाहता है, जो ब्रह्मा से वर पाते। हाँ जो ब्रह्मा से वर पाते। हाँ और ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु जो सब उनका पूजन चाहते हैं और विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण जो सबके पूजे को आते हैं। मानो ना मानो अपने अहंकार में अपनी मूर्खताई में ब्राह्मणों ने कुछ भी कहेगा। लेकिन भाई वो ब्राह्मण हो जो मांग के दक्षिणा ना ले और कर्म करे अपना, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म करना कल्याण करना। हम 10 रुपये देते हैं, मैं उड़े मंदिर में बाबा ने बूझे और कई आकर उन तो बूझी भाई हम पंडित को 10 रुपये देते हैं इसलिए देते हैं ना हमारे पापों का नाश हो। हाँ भाई हमारा यो फलाना काम बन जाए और यो अड़चन हट जाए इसलिए देते हैं ना। बोले हाँ बिल्कुल और भी देते भी ऐसे हैं विचार करो। लेकिन जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र की माला करता है ना रोजाना वो ब्राह्मण है जी। क्योंकि पंडित जी ने एक एक बात निराली बता रखी। पंडित जी ने बता रखा है पृथ्वी की नदियों में गंगा उत्तम धाम कहे से और सच्चा ज्ञान करण की खातिर रेगिए श्याम कहे से। गंगा जल इस अम्बोजल के अंग में से आता है और सब नदियां मिलकर गंगा जल हो यूं गंगे माता है। सूर्य देव अपनी किरणों से जल समुद्र से ठाता है और भाप रूप बड़े अम्बोजल में ठीक चला जाता है। और देखा पंडित जी ने क्या बताया। पंडित जी की बात निराली है, किसी की समझ में क्यों कराऊं मैं। गायत्री गौ सेवा सा फल जी। गायत्री मंत्र और गौ की सेवा जी। गायत्री गौ सेवा सा फल न्यूगंगे नाम कहे से। इसलिए गंगा कही जाती है भाई गंगा में स्नान करे सच्चे जलते या गायत्री मंत्र की जाप करे माला। तो ब्राह्मण जो है ना गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके पाप जो 10 रुपये देते हैं और अपना बोझ भी, क्योंकि पाप तो ले लिया ना उसका उन पापों का प्रायश्चित और उनके कल्याण इसलिए करते हैं वो जो गायत्री मंत्र की 100 माला कर देते हैं। नहीं तो जो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते ना ब्राह्मण वो ब्राह्मण दुराचारी उड़े
जा रहे थे, जब एक वो हरिजन के बालक आ रहे थे, जो वो बोले बोले तू तो ब्राह्मणा की बोले मेर करे है। मैं बोला मैं मेर तो करता नहीं भाई, मैं बताऊं तो सु थारे अपने कल्याण की, थारे कल्याण की जी। तो फिर वो बोले ब्राह्मण गुरु ना होता बोले। फिर मैंने बताई, वो बाबा ने साथ दिया, और बाबा बोले बिल्कुल सही कहे भाई, पृथ्वी के गुरु तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी के गुरु अविनाशी। हाँ जी। लेकिन सन्यासी भी वो हो जो ब्राह्मण हो। तो कहने का मतलब यो है भाई, इस पृथ्वी पर गुरु बनाना जरूरी है, चाहे ये तो ब्राह्मण जानना तो कोई सबके बस का नहीं। लेकिन जैसे रघुवीर था ना, और किशन था, वो तो सब क्यों जाना करता जी। लेकिन वो ये घमंड ना कराया करता। लेकिन रघुवीर सब क्यों कराया करता जी। और मां के कदे भी दक्षिणा नहीं ली इसने। तो ऐसे जो ब्राह्मण हो ना, वो कल्याण के हेतु होते हैं, वही गुरु हो हमारे। वो एक गुरु है, इस पूरे संसार का गुरु वो है ब्राह्मण है। और गुरु जरूर धारण करना चाहिए भाई, गुरु बिना तो बात बनेगी नहीं। अच्छा भाई, इसमें एक प्रश्न और बना है जी। हाँ। चलो मान लिया जाए यह बात किसी का ना ही समझ मान ली, अब भाई गुरु के बिना काम मेरा चल जाएगा, किसी का नहीं समझ मारी है, फिर उसकी क्या गति हो? उसकी गति अधोगति है। एक जब तक गुरु ना मिले, जब तक ईश्वर अर्थ कर्म करे, और जगत गुरु ईश्वर को माने, क्योंकि वो है तो गुरु धारण करवा होगा, और वो है सच्चा गुरु मिला होगा। सब ईश्वर के द्वारा कल्याण होता है इसका नहीं, ईश्वर के बिना कल्याण नहीं होता। फिर इसमें एक चीज और भी तो आ जाए ना जी, ये वो तो चलो आपने कह दिया कि भाई ईश्वर अर्थ कर्म करे, इतना गुरु नहीं मिले, फिर बिना गुरु के न्यू क्यों कर बेरा लगेगा कि यू कर्म ईश्वर अर्थ है कि यू ना है? वाल्मीकि होए, वाल्मीकि ने सप्तऋषि मिले, और सप्तऋषि बोले भाई एक काम करे, अरे भले मानस तू ले चलिए हमारा सारा, जो कुछ हम ले रहे हैं वो दे देंगे तुम्हें। पर अपने घर क्या तो नहीं, तो पूछा भाई ये पाप कर्म करूँ छू मैं, यो भी बटाओगे, मार दे खाओगे, मार मार ते खा जाते हैं वो, और तेरे पापा न बटाओगे कौन? अग भाई तुम तो भाजन के मारे करे हो, अग भाई हमने बांध दिया रस्सी से, वो रस्सी भी अपने धोरे दे दी, क्योंकि रस्सी ले रहे थे वो डोली, वो रखा करें लोटा पानी का ढड़का, वो रस्सी भी सूत की थी, वो बांध दिए, और जाकर अपने घर के अंदर बोल रहा कि भाई एक बात बताओ, भाई मैं धन ले आऊँ हूँ जो लूट पेट के ने मार काट के ने, वो तो तुम बटा रहे हो सारा, तुम खाओ सो, लेकिन जो पाप हो है वो भी बटाओगे। तो वो घर के भगवान की माया होती है। हाँ जी, हाँ जी। भगवान ने सारे काम करनिया भगवान से। जब यो जीव न्यू मान लेगा ना कि भाई कर्ता भगवान है जी, जब इसका इसने आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि परमात्मा ही करता है, परमात्मा की इच्छा बिना कुछ होता भी नहीं। पंडित जी ने तो एक एक बात खोल के बताओ में घाट नहीं खाली, फिर लिया जगत जहान में ना बर जोड़ी का पाया,
जन तप सतलोक और सतों तप ताल टोए फिर बिना रोक टोक और 10 दिग पाल टोए जो पृथ्वी की डाट धोक अष्ट बसु सप्त ऋषि जो दुनिया के समारे काम और 11 रुद्र 14 मनु जिनके न्यारे न्यारे नाम काम आड़ तो नाम लिख रखे पर काम है हाँ जी जिनके न्यारे न्यारे काम और 12 देते रहते सहा होती नहीं सुबह शाम प्रभु जी तेरा लिखा हुआ टलता ना और तेरे हुक्म बिन पत्ते तक हलता ना और मने बोर जोड़ी का मिलता ना। हाँ जी जब तक यो सारी कठिनाइयां तय दूर ना होगा जब तक ईश्वर मार्ग सुलभ ना मिले और जब कठिनाइयां तो दूर होगा जब ईश्वर को कर्ता मानेगा। पंडित जी ने एक एक बात खोल कर बता रखी प्रभु जी तेरा लिखा हुआ टलता ना और तेरे हुक्म बिन पत्ते तक हलता ना। इश्क जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष और जो अभिनिवेश है यो माया माया यो भ्रमित होया ये भी ईश्वर की देन से जी क्योंकि ईश्वर भाव में आते हैं आत्म भाव से ईश्वर भाव में आते हैं कि साथ इसका भ्रम हो गया और फिर भ्रम हो पाछा विद्या में आ गया जीव भाव में आ गया। तो सबसे जरूरी और सबसे सुलभ यो मार्ग है कि ईश्वर को कर्ता मानो। जब ईश्वर को कर्ता मानोगे ना जब सारे मार्ग खुल जाएंगे और अपने आप करेगा जी। देखो मैंने कई बार उदाहरण दे रखे से और कई वीडियो में बता रखी है जी भाई जब छोरी सियाणी हो जाती है जवान हो जाए जब अगर वह अपना बड़ा आपटो है तो बेचती हो ना और वह किसी काम की ना रहे और माँ बाप तो होता है कितना भला हो बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना इसका कहने का तात्पर्य यो है कि इसका मालिक कोई और है ठीक है उस मालिक को कर्ता मान लेगा ना उस दिन यो सारे टंटिया तो दूर हो जाएगा इसका कोई बोझ ना रहेगा। हाँ जी जब वाल्मीकि जी ने अपने परिवार से न्यू पूछा कि भाई मेरे पाप ने बटाओगे पुण्य तो मार तो तुम खा जाओ सो भाई पाप भी बटाओगे तो वो जवाब दे देते हैं भाई पाप पुण्य के हम साथी को ना पाप भी तेरा पुण्य भी तेरा हम तो मार मार खान के सब बिल्कुल बिल्कुल जो तू ले आओगा वो खा जाएंगे। तो वाल्मीकि ऋषि ने सप्त ऋषियों से जाकर पूछा कि महाराज वो तो कति नाटकी बात तो आपकी सही है क्योंकि ऋषि लोग वो बातें बताते हैं जो बात भीतर खटके जाकर परमात्मा भी वो बात बताते हैं परमात्मा इसके हृदय में इसके मन में इसकी बुद्धि में अपने आप स्थित हो जाते हैं। ठीक है तो वाल्मीकि ऋषि ताई एक का बात बताई थी भाई मन मंत्र दे जाओ मैं जब कैसे करूँगा जानता तो सोच है ना यह बात थी हाँ जी कि भाई वो कैसे करा कर जानता तो कुछ है ना। वाल्मीकि ऋषि ने ये प्रश्न किया था तो ऋषियों ने बताया कि भाई राम 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 का नाम घड़े पापों का नाश कर देता जी बिल्कुल। अगर जो राम के शरण में आ जाएगा उसकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी अपने आप से जो है ना सुलभ होता चलेगा। तो भाई चिंता करने की कोई बात तक कौन है। अगर जो
अपने आप को पंडित जी ने तो एक बात खोल के बता रखी, कर्ता भोगता मैं करनी थे, हाँ जी। तेरे बंधन फांस के ली जाएगी। जब तक ये कर्ता भोगता है, करता है जब तक भोगता है। हाँ बिल्कुल। और कर्ता अपना अपना मेट देगा, किसी और का कर्म मान जान लेगा, भाई कर्ता कोई और से जी। या तो दो तरह से करता है, या तो इस शरीर को देवताओं का मंदिर मानो, इस शरीर के संचालक थे देवता, हाँ जी। और आत्मा रूप से हृदय में परमात्मा विराजमान है। क्योंकि परमात्मा देवताओं के बीच में रहते हैं। देखो विचार करके, जब देवताओं से मिलते हैं ना, जब परमात्मा मिल जाते हैं, तो या तो देवों को कर्ता मानो या ईश्वर को कर्ता मानो। जो शरण हुए भगवान की, जिन्हें झूठी माया त्यागी। इस संसार का भरोसा जिस दिन आस छूट जाएगी, उस दिन भगवान का हो जाएगा। जब तक इस संसार की आस है और इससे जिंदा रह से, जब तक भाई को बाढ़ देख के उड़ जाए से भाई। हाँ, सुन नहीं सकता जी।